बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। हर रात तीनों 12-12 जोड़ी चप्पलें घिस देती थीं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजा अब और चप्पलें बनवाने में असमर्थ हो गया। तब उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी ये पता लगाएगा कि उसकी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं और चप्पलें कैसे घिस जाती हैं, तो उसे शानदार इनाम मिलेगा। उसी राज्य में एक नौजवान चरवाहा काम करता था। एक दिन जब वो अपनी भेड़ों को चराने ले गया था, अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न महल जाकर खुद ही राज पता लगाया जाए। सीधा महल पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं पता लगाऊंगा आपकी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं। राजा ने हामी भरी और वादा किया कि अगर वो सफल रहा तो उसे इनाम जरूर मिलेगा। उसे उसी कमरे में सुलाया गया जहाँ राजकुमारियां सोती थीं। वो जमीन पर लेट गया, अपनी पोटली और लकड़ी की छड़ी लेकर और सोने का नाटक करने लगा। आधी रात हो गई, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी जादूगरनी खिड़की से उड़ती हुई आई। उसके पास कोई खास तरह का मरहम था जिसे तीनों बेटियों ने अपने घुटनों और बाजुओं पर लगाया। फिर तीनों ने अपनी झाड़ू उठाई, बैठी और उड़कर खिड़की से बाहर निकल गई। चरवाहे ने सब कुछ ध्यान से देखा। फिर उसने भी वही मरहम खुद पर और अपनी छड़ी पर लगाया और झट से उनके पीछे उड़ चला। पहले वो पहुंचे एक चांदी के जंगल में। वहाँ बीचों बीच एक चांदी का कुआं था और उसके पास 3 चांदी के प्याले रखे थे। तीनों ने उसमें से पानी पिया। जैसे ही वो हटे, लड़के ने प्याले उठाए और बैग में रख लिए। एक पेड़ से चांदी की डाली भी तोड़ ली। डाल टूटते ही आवाज आई। सबसे छोटी राजकुमारी डर गई। बाकी दोनों ने कहा, डर क्यों रही है, यहाँ कौन आ सकता है हमारे पीछे। थोड़ी देर बाद तीनों फिर झाड़ू पर सवार हुई और उड़ चली। अब पहुंची सोने के जंगल में। वहाँ भी एक कुआं था सोने का। उसके पास रखे थे 3 सुनहरे प्याले। तीनों ने फिर पानी पिया और चरवाहे ने प्याले उठाकर बैग में डाल दिए। एक सुनहरी टहनी भी तोड़ी और फिर वही आवाज। छोटी वाली फिर डर गई। दोनों बोली, इतना भी क्यों डरती है हर बार, कोई नहीं है हमारे पीछे। इसके बाद वो पहुंची हीरों के जंगल में। कुआं हीरों का और पास रखे हीरे के प्याले। तीनों ने फिर पानी पिया और जैसे ही वहाँ से हटी, चरवाहे ने हीरे के प्याले और एक टहनी अपने बैग में डाल ली। फिर वही तेज आवाज और फिर वही डर। लेकिन दोनों बोली, अब बस कर, हर बार डरती रहती है। आखिरकार जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला। नीचे किसी महल का रास्ता था। वहाँ अंदर 12 जवान शैतान लड़के उनका इंतजार कर रहे थे। ऊपर से संगीत बज रहा था। चरवाहा चुपचाप जाकर मेज के नीचे छिप गया और सब ध्यान से देखने लगा। लड़कियां शैतानों के साथ नाचने लगी। तभी उसकी नजर फर्श पर गई। वहाँ ब्लेड लगे हुए थे। अब उसे समझ आया कि राजकुमारियों की चप्पलें इतनी जल्दी क्यों घिस जाती थी। जैसे ही एक जोड़ी चप्पल फटती, वो नई पहन लेती। जब 12 जोड़ी चप्पलें फट चुकी, तब सब खाने की मेज पर बैठ गए। सबके हाथ में सोने की चम्मचें और कांटे थे। एक ने अपनी चम्मच गिरा दी। चरवाहे ने जल्दी से उठाकर बैग में रख ली। दूसरी ने कांटे वाला चम्मच गिराया, वो भी अपने बैग में डाल दिया। जब खाना खत्म हुआ तो सब जल्दी जल्दी उड़कर वापस चल दिए। लेकिन इस बार चरवाहा और तेजी से उड़ा ताकि सबसे पहले वापस पहुंच जाए। और जब राजकुमारियां पहुंची तो देखा कि वो तो वैसे ही जमीन पर सोया हुआ है, हिला तक नहीं। सुबह राजा ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा कुछ पता चला। चरवाहा बोला,